नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पालगंज स्थित श्री बंसीधर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जिले भर के कई मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया यह पर्व। मध्य रात्रि में भगवान के जन्मोत्सव को लेकर देखी गई विशेष तैयारी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश कार्य समिति सदस्य के आवास पर मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे CBSE क्लस्टर 3 कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ समापन। 6 दिनों तक चला यह कार्यक्रम। 50 से ज्यादा टीमों ने लिया था भाग। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के शास्त्री नगर गिरिडीह आवासीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा नेता सुरेश साव ने कहा कि अलग झारखंड राज्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की देन है। केंद्र में पहली बार भाजपा की सरकार का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री अटल जी ने भारत के विकास के साथ सुशासन स्थापित किए और विश्व स्तर पर भारत की पहचान दिलाई, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस दौरान भाजपाइयों ने वाजपेयी जी के बताए गए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना है और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, स्वाभिमान और विकास को सुदृढ़ करने तक उनके अमूल्य योगदान को देश सदैव कृतज्ञता के साथ स्मरण करता रहेगा। इस दौरान पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, विनोद साव, अमर सिन्हा, नागेश्वर दास, सिबैल घोष, राजेश जायसवाल, मनोज तुरी, राम बाबू, जगदीश दास, दीपक कुमार, किरण देवी मौजूद रहे। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आवासीय कार्यालय शास्त्री नगर में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और निश्चित रूप से जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यशैली रहा है, उनके विचारों को हम सभी कार्यकर्ता अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जब नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में एक से एक काम हुआ। किसी के सामने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी झुके नहीं। आज उन्हीं के कामों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और 2047 में उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। हम सभी आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर हम लोग सब संकल्प सभी कार्यकर्ता लेंगे कि जो 2047 में हमारा देश विकसित भारत की श्रेणी में कैसे आवे, उस दिशा में हम सभी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ मिलकर हम लोग चलें। IRPC द्वारा आयोजित DTP का शानदार समापन समारोह 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शाम
7 बजे से 9 बजे तक सकीना होटल में हुआ। समाज सेवी नौसाद अहमद चांद ने कहा, महफिल में डीटीपी के तमाम साथियों ने अपने अनुभव सुनाए और सीखी गई बातें और आने वाले समय की अपनी योजनाएं शेयर की। मंच पर जोशीले और दिल को छू लेने वाले भाषण हुए, छोटी छोटी मगर असरदार प्रस्तुतियां हुई और बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित किया गया। डीटीपी का मकसद था नौजवानों को बेहतर सोच, अच्छा बोलने का हुनर और समाज की सेवा का जवाब देना, और ये मिशन कामयाबी के साथ पूरा हुआ। आईआरपीसी की टीम ने कहा कि यह सफर सभी के लिए यादगार रहा, जहां दोस्ती, सीख और एक नई ऊर्जा मिली। समापन रात में मीडिया, शिक्षक, समाज सेवी और कई मेहमान शामिल हुए और कार्यक्रम की तारीफ करते नहीं थके। गिरिडीह आईआरपीसी के जानिब से सकीना मैरिज हॉल में एक इस्लामिक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हिंदुस्तान से आए हुए बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने अपनी तकरीर सुनाई। हमारे गिरिडीह आईआरपीसी के शादाब भाई, इमरान भाई ने 15 दिनों का बच्चों का ट्रेनिंग देने का काम किया। इसके लेकर ही सकीना मैरिज हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे जितने भी आए हुए स्टूडेंट ने तकरीर में इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मैं इसके लेकर आईआरपीसी के शादाब भाई, इमरान भाई और जितने भी मेंबर हैं वो सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईआरपीसी की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें बाहर के स्टूडेंट्स को, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें वो सीख रहे थे किस तरीके से सही से इस्लाम के बारे में लोगों को बताना है, इस्लाम का सही पैगाम लोगों को पहुंचाना है। और उसमें एक अहम चीज़ ये था कि पब्लिक स्पीच कैसे देना है, लोगों के सामने में अपने आप को कैसे पेश करना है। तो उसी को लेकर के आज फाइनल डे पर स्पीचेस थे डीटीपी स्टूडेंट्स के, और उन्होंने सारे अपना स्पीच दिया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया लोगों के सामने में। और ये कम्युनिकेशन स्किल बताया कि कितना इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक स्पीच देना कितना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, मासेस में पहुंच सके और बता सके कि इस्लाम का सही मैसेज और संदेश क्या है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे CBSE क्लस्टर 3 कबड्डी प्रतियोगिता का समापन शनिवार को 3 बजे हो गया। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक चली इस प्रतियोगिता में झारखंड और बिहार से आई 50 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। लीग मैच के आधार पर खेली गई प्रतियोगिता में लड़के व लड़कियों के अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग में शनिवार को फाइनल मुकाबले खेले गए। अंडर 14 लड़कों के वर्ग समूह में RK इंटरनेशनल विजेता बनी, वहीं ग्रींजली विद्यालय उप विजेता और जनित स्कूल फर्स्ट रनर अप और D.Y. पाटिल स्कूल द्वितीय उप विजेता रही। अंडर 17 वर्ग समूह में माउंट लिरेटा बिठा विजेता रही, वहीं ग्रींजली विद्यालय उप विजेता रही, वहीं दून पब्लिक स्कूल द्वितीय उप विजेता और सिटी पब्लिक स्कूल तृतीय उप विजेता रही। अंडर 19 लड़कों में फाउंडेशन एकेडमी ने चैंपियन का खिताब हासिल किया, वहीं संत मार्कियल स्कूल उपविजेता और ज्ञान निकेतन द्वितीय उपविजेता और मॉडर्न इंग्लिश स्कूल तृतीय उपविजेता रही। बात करें लड़कियों की तो अंडर 14 में RK इंटरनेशनल स्कूल विजेता, DAV गांधीनगर उपविजेता और D.Y. पाटिल द्वितीय उपविजेता तथा ग्रींजली विद्यालय तृतीय उपविजेता रही। अंडर 17 के लिए DAV गांधीनगर विजेता, ओपन माइंड स्कूल उपविजेता तथा ग्रींजली विद्यालय द्वितीय विजेता रही, वहीं अंडर 19 के लिए गुरु नानक स्कूल विजेता, D.Y. पाटिल उपविजेता तथा रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल द्वितीय उपविजेता और मॉडर्न इंग्लिश स्कूल तृतीय उपविजेता बनी। विजेता टीम के खिलाड़ियों को विशेष अतिथि पीयूष मुसद्दी, प्राची मुसद्दी प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब रवि जी, DSO नवादा बिहार, ऑब्जर्वर गोविंद झा, टेक्निकल पर्सन अजीत प्रसाद महतो, प्रबंधन निदेशक जोरावर सिंह सलूजा, निर्देशक रमनप्रीत कौर सलूजा, प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रूपा मुद्रा ने मेडल पहनाकर और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में वही कुछ खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर बेस्ट रेडर, बेस्ट केचर और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाओं की सभी टीमों ने सराहना की। प्रबंधक निर्देशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा, हमें खुशी है कि CBSEI के माध्यम से हम गांव और सुदूर क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है और राज्य स्तर पर पहचान मिल रही है। इस आयोजन का उद्देश्य न सिर्फ खेल भावना को बढ़ावा देना है बल्कि छात्रों में अनुशासन, समर्पण और टीम वर्क की भावना भी विकसित करना है।
गांडे चामताड़ा मुख्य मार्ग स्थित गांडे थाना के निकट मुसरिया में रोड के ऊपर से सूखा बरगद के पेड़ के मोटे मोटे टहनियों को शनिवार की सुबह 10 बजे गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह के पहल पर छटनी करवाकर रोड को क्लियर कराया गया। बताया गया कि सूखे विशाल पेड़ का कई मोटे मोटे टहनियां रोड साइड में था, जिससे हर वक्त इस रोड में आवाजाही करने वाले लोगों को खतरा का आशंका लगा रहता था। बताया गया कि यहाँ पूर्व में इस पेड़ के एक सूखी मोटी टहनी के अचानक गिर जाने से बड़ा खतरा टल चुका था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर गांडे बाजार के स्थानीय समाज सेवी रुद्र संकेत गुप्ता सहित कई अन्य समाज सेवियों ने इसे दुरुस्त करने को लेकर गांडे प्रशासन से गुहार लगाई थी। इसी के मद्देनजर शनिवार को गांडे पुलिस प्रशासन की पहल पर रास्ते के ऊपर से सूखे पेड़ के सारी टहनियों को कटवाकर साफ कर दिया गया, जिससे राहगीरों को खतरा का आशंका से बहुत हद तक छुटकारा मिल गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे प्रखंड मुख्यालय समेत दासडी, बुद्धूडी, अहिल्यापुर सहित प्रखंड के विभिन्न इलाकों में शनिवार की सुबह 8 बजे से ही जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस क्रम में श्रद्धालुओं ने दिन भर उपवास रखकर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना किया। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में रखे ठाकुर जी महाराज और भगवान कृष्ण की तस्वीर की पूजा अर्चना की। इस क्रम में श्रद्धालुओं ने दूध, पंचामृत, गंगा जल से ठाकुर जी का अभिषेक करवाया। पुनः तुलसी पत्ता, फूल आदि ठाकुर जी को चढ़ाकर उनकी पूजा की। श्रद्धालुओं ने कहा कि शनिवार की रात को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने घरों के छोटे छोटे बच्चों को भगवान कृष्ण के कान्हा और राधा के रूप में सजाया। महेशलुंडी पंचायत में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आज़ादी का जश्न। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महेशलुंडी पंचायत के मुखिया शिवनाथ साव ने पंचायत सचिवालय भवन में झंडोत्तोलन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह गणेश कुमार रजक उपस्थित हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुखिया शिवनाथ साव ने कहा कि हमारे पंचायत के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम दे रहे हैं। क्षेत्र में आधारभूत संरचना मजबूत हो रहा है। ग्रामीणों को सुलभ रूप से सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश कुमार रजक सभा को संबोधित करते हुए पंचायत को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और 10वीं में उत्तम परिणाम लाने वाले बच्चों को प्रतिभा सम्मान पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव को बचाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नवलजीत शर्मा उर्फ रॉकी नवल और मनोज कुमार दास को
प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और एक पेड़ मां के नाम पंचायत सचिवालय प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने चल रहे निःशुल्क शिक्षा केंद्र के उत्कृष्ट कार्यशैली को देखते हुए अपने अस्त से केंद्र को 25,000 रुपये सहयोग किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भोला प्रसाद ठाकुर, सुरेश प्रसाद मंडल, वासुदेव दास, राहुल कुमार साव, जगदीश दास, जगत पासवान, जफरली अली, संजय ठाकुर, लखन ठाकुर, गोविंद दास, शंकर मंडल, राजेंद्र साव, अनिल ठाकुर, सागर कुमार, नेहा गुप्ता, रुंझुन देवी, मोहम्मद अली, नजुमुद्दीन अंसारी, उप मुखिया रमेश कुमार, पिरामल फाउंडेशन के सौरभ कुमार उपस्थित थे। सत्र 2024 से 25 में 10वीं कक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाले छात्र को सम्मानित किया गया। योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जाए। आज के दिन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये 8वां साल है, अब तो हमारा प्रमोशन भी हो गया है। इस बीच में हमने कई लोगों के उन्हें जितने भी आज के समय लोग फोन करते हैं अननोन नंबर से, हर किसी का हम फोन रिसीव करते हैं। कोई कह नहीं सकता, कोई भी आम पब्लिक, कोई भी व्यक्ति कि हम कभी फोन किए और हम उनका फोन पिकअप ना किए। इसमें कई अन्य कॉल भी आते रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसी में से 2-4 लोगों का ऐसा भी कॉल आता है जो जेन्युइन होता है, जिनका लगता है कि नहीं हमको उनके लिए काम करना चाहिए। उनको समय देते हैं, ब्लॉग बुलाते हैं या पूरा उनके पास जाके उनके लिए काम करने का प्रयास करते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग सभी ब्लॉक से जुड़िए। आपके बगल में जिला है, जिला के सभी विभाग हैं, वहाँ से जुड़िए और अधिक से अधिक यहाँ के लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास करिए। और मैं तारीफ करता हूँ इस पंचायत के मुखिया जी, यहाँ के सभी प्रतिनिधिगण, यहाँ के सभी युवा नागरिकों को कि आप बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेके इतने सक्रिय हैं और यहाँ का जो निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलता है, मैं पहले से भी उसका तारीफ करता हूँ, आज भी उन सभी युवाओं का तारीफ करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ जो निःशुल्क सेवा देते हैं, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे 10वीं 12वीं और अन्य शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक ला करके अपने पंचायत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज चूँकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, सभी को कहीं ना कहीं जाना है, मुझे भी कहीं दूसरी जगह पे कार्यक्रम अटेंड करना है, तो इतना ही के साथ फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामना के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखने योग्य है। साथियों, कई प्रकार की समस्याएं हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिटिश काल से आज हमारे कैलीबाग में, महुआ टांड में, कोलीबान में झारखंड सरकार की बिजली की जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पा रही थी। हम लोग किसी तरह से उस सीसीएल की बिजली से हम लोग काम चलाते थे। आज आप लोगों ने देखा होगा कि कैलीबाग हो या महुआ टांड हो, कोलीबान हो, आज आपका झारखंड सरकार का बिजली का पूरा तार बिछा हुआ है, पूरा बिजली से जगमगा रहा है। एक चुनौती हमारे बीच में है, हम लोगों के बीच में पेयजल की समस्या की चुनौती है। यहाँ पर जो पानी की जो समस्या है वो भूगर्भीय जल स्तर काफी नीचे रहने के कारण साधारण बोरिंग यहाँ पर सक्सेस नहीं होता है, लेकिन उस चुनौतियों से हम लोगों ने लड़ने का भी रणनीति बनाया है और हमारा प्रयास जारी है। और हम लोग हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय में जो पानी की जो समस्या है उसका भी हम लोगों को समाधान करेंगे। साथियों, आज के दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि इस पंचायत में कई प्रकार से हमारी माताएं बहनें प्रधानमंत्री आवास के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर काटते थे। आज हमारे माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित है। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर कोई भी अगर इस योजना से इस लाभ लेने से वंचित है तो आप अति शीघ्र संपर्क करें। इस पंचायत से मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि पेंशन का लाभ जितने योग्य माताएं बहनों को मिलना चाहिए वो आज मिल रही है। साथियों, यह जो काम पंचायत को गढ़ने का काम, पंचायत को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम जो हो रहा है, ये बिना आप लोगों के सहयोग से नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों से यहाँ पर काफी हमारे गार्जियंस। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री
संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
पालगंज स्थित श्री बंसीधर मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। 4 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार सुबह 7 बजे से दिन भर जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों का मंदिर में पूजा अर्चना को ले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। एक तरफ जागरण कीर्तन तो दूसरी तरफ पूजा अर्चना चलता रहा। बता दे, श्री बंसीधर मंदिर में पिछले 627 सालों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव होते आ रहा है। शुक्रवार के सुबह मंदिर एवं ठाकुर जी की साफ सफाई कर भगवान का पूजन किया गया। पूजनों उपरांत भगवान का श्रृंगार कर आरती उतारी गई। वहीं रात में पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश स्थापन, पंचदेव पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मृतिका पूजन एवं प्रधान देव श्री बंसीधर जी महाराज का पूजन कर वंशरोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। ध्वजारोपण के साथ ही 72 घंटे का अखंड कीर्तन भजन प्रारंभ हो गया, जो शनिवार को जारी रहा। खबर लिखे जाने तक मंदिरों में भीड़ जारी रहा। शनिवार देर रात तक जहां कई कार्यक्रम प्रस्तावित था, वहीं रविवार को भगवान के जन्म की खुशी में दादी कदो महोत्सव मनाया गया। पूजन में महंत सिसर भक्त सहायक निकुंज केतन भक्त रहे, जबकि मंदिर व्यवस्था में चरित्र केतन भक्त, पवन मंगलवार, अनूप वल्लभ भक्त, भगवत वल्लभ भक्त, विपुल वत्सले सहित अन्य लोग रहे। कार्यक्रम में पालगंज के अलावे कुमरलालू, गोंदलीटान, वसनपुर, बिजैया, तिंगोजोरी, नवडीह सहित कई गांव के लोग भाग लिए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।